नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज मुद्दा में बात होगी उपराष्ट्रपति, जी हाँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के भारत दौरे की। दरअसल बताते हैं आपको कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। इस यात्रा में आज वो रात नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मतलब दोनों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू राजनीतिक संबंधों को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों की यही कोशिश है कि विश्वास बना रहे और द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जा सके। भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है, तो अमेरिका के लिए भारत रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन के रूप में भी देखा जा रहा है। तो बता दें आपको कि ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बाद भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को आकार देने में लगा हुआ है, जिससे कि दोनों देशों का हित साधते हुए व्यापार को व्यवहारिक बनाया जा सके। भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल की टीम 23 अप्रैल से वॉशिंगटन डीसी में व्यापारिक समझौते को लेकर 3 दिनों तक बातचीत करेगी। उससे पहले जेडी वेंस भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, इसीलिए इस मुलाकात की अहमियत बढ़ जाती है। बता दें आपको कि अमेरिका के बड़े साझेदार चीन, कनाडा, मैक्सिको और ईयू टैरिफ पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ एक ऐसी डील करना चाहेगा जिसे वह पूरी दुनिया को दिखा सके। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ को रोकने का प्रस्ताव दिया। इससे दोनों देशों को कुछ आसान मुद्दों पर सहमति बनाने का मौका मिल सकता है। वेंस की यात्रा सामरिक और कूटनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब दोनों देश हिंद और प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। वहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में शामिल भारत रणनीतिक साझेदार बनकर इस क्षेत्र में संतुलन का केंद्र बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका चीन पर जितना प्रभावी होगा, उसका फायदा निश्चित रूप से भारत को मिलेगा। बता दें आपको कि फिर चाहे कूटनीतिक हो, अर्थनीतिक हो, सामरिक हो या फिर राजनीतिक सहयोग का हो। तो उपराष्ट्रपति अमेरिका की 2 दिन के दौरे पर भारत में हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बता दें आपको कि जेडी वेंस का प्रधानमंत्री से बातचीत करना वाकई एक बड़ा मसला रहेगा, क्योंकि व्यापारिक समझौते को लेकर भारत अमेरिका में बातचीत होगी और 23 अप्रैल से व्यापारिक समझौते को लेकर अमेरिका में होगी वार्ता। बताया भी जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच कई ऐसे विषय हैं जिस पर बातचीत होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला हो, व्यापार, भू राजनीतिक संबंधों को लेकर बातचीत हो और क्या कुछ रह सकता है। इस बातचीत के दौरान इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव श्रीवास्तव जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगर भारत दौरे पर है, ये 2 दिवसीय भारत दौरा कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं संजीव जी? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी धर्मपत्नी और सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उषा वेंस की ये जो यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है आज ही शाम। और जाहिर है कि इस यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच में जो डेलीगेशन है उनके बीच में विचार विमर्श होगा। हालांकि इस यात्रा में जो उनका एक व्यक्तिगत जो यात्रा का जो एलिमेंट है वो अलग है। वो एक संभव है कि विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं, जो कि उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम है। और उसके अलावा वो जयपुर और आगरा की भी विजिट कर रहे हैं। तो वो जो सॉफ्ट पावर का जो एस्पेक्ट है, जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उसका तो अपना महत्व है ही। लेकिन जो ऑफिशियल लेवल पर जो बातचीत होगी
उस दौरान अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार मंथन होगा। जाहिर है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज इसे हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये जो मुलाकात होगी इसमें पूरे रिलेशनशिप के जो गैमेट हैं, गैमेट ऑफ रिलेशनशिप, उसके ऊपर विचार मंथन होगा। लेकिन जो वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्थिक विषय है उसके ऊपर निसंदेह चर्चा होगी। वर्तमान समय में भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं और ये ट्रेड डील के नेगोशिएशंस की प्रक्रिया लगातार चल रही है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। जल्द ही इस ट्रेड डील के कंक्लूड होने की संभावना है और दोनों ही देश, भारत और अमेरिका, जो कि मेजर इकोनॉमीज हैं, दोनों ने ही इस बात का भी लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अपने बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक के लेवल तक ले जाना है। और इतना बड़ा अगर कोई एम्बिशन है तो उसको हासिल करने की प्रक्रिया में दोनों देशों को आर्थिक विषयों पर कोलैबोरेट करना होगा। और टैरिफ से संबंधित जो भी विषय है उस पर जाहिर है कि अमेरिका के तरफ से एक नई रेसिप्रोकल टैरिफ और एक बहुत ही ज्यादा असर्टिव एग्रेसिव पॉलिसी का अनाउंसमेंट अवश्य किया गया था। लेकिन भारत भी अकॉर्डिंगली अपने जो पॉलिसीज को अनाउंस करने के लिए और अपने पॉलिसी डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र है। भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, न कि अलायंस है। तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए अपने आर्थिक निर्णयों को भी लेता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ से संबंधित विषय है उसके ऊपर भी सहमति बन रही है। जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है उसके बाद तो और अच्छी प्रगति होगी और दोनों ही देशों के जो आर्थिक विषय हैं उस पर भी समाधान निकलेगा। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, इनकी जो ताकत ये है कि ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर, साझा हितों पर, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और जब दो डेमोक्रेसीज आपस में कोई विषय पर विचार विमर्श करती हैं और यदि कोई मतभेद के विषय भी आते हैं तो उसमें वो एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। वो और किसी भी डिफरेंस को डिस्प्यूट नहीं बनने देते। भारत और अमेरिका के बीच में अनेकों ऐसे विषय हैं कि जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अवश्य है, लेकिन वो डिस्प्यूट्स में नहीं बदलेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। और दोनों ही देशों के बीच का जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्रों के तौर पर एक उनका जो कोलैबोरेशन है, जो शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो इन दोनों देशों को कभी भी किसी विवाद को खड़ा करने नहीं देगी। और दोनों मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं मैं कहूँगा, और दोनों ही अपने अपने विषयों की गंभीरता और राष्ट्रों के आपसी कोलैबोरेशन की गंभीरता को समझते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बार कहा था कि जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत किया था और भारत में भी आप देखिए तो सभी जो मनमोहन सिंह रहे हों या प्रधानमंत्री मोदी हो, सभी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने का ही कार्य किया है। तो दोनों ही जगहों पर एक तरह का बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है। ऐसे में ये संबंध आगे बढ़ेंगे और इस संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में तो जेडी वेंस और ऊषा वेंस की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अर्ली फेज में ही को दूसरे कार्यकाल में भी और मजबूत करने की दिशा में एक मार्ग जो है प्रशस्त करने का ही कार्य करेंगे। जी ठीक है। अश्विनी राणा जी, आप बताइए कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पर भारत चाहेगा कि उनके पक्ष में चीजें रहें? देखिए कि भारत भी चाहेगा और यूएस भी चाहेगा। दोनों देशों के बीच में जो ये अभी एग्रीमेंट हो रहे हैं, जिस दिशा की ओर दोनों देश बढ़ रहे हैं, जो बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि टैरिफ वार के बाद जो एक पूरा सिनेरियो जो वर्ल्ड में बना है और चाइना के साथ पर्टिकुलर जो यूएस का एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो यूएस भी चाहेगा कि वो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हों, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। जो सामान वो चाइना को भेजते थे या जो सामान चाइना से यूएस मंगवाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके ऊपर भी भारत के अंदर वो सामान आए और भारत उन चीजों को जो सप्लाई चेन को पूरा करे, ये भी एक स्ट्रेटेजिकल जो डिस्कशन हो सकती है। तो भारत का जो ट्रेड है यूएस के साथ वो भी बढ़ने वाला है। हम ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में है, हमें फायदा होगा और अगर हमारा ट्रेड बढ़ता है तो। और ये जब समझौता होगा तो निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी
कारण क्या है कि भाई निश्चित रूप से यूएस भी चाहेगा कि भारत भी कुछ जो टैरिफ है उसको थोड़ा सा कम करे। तो उस स्थिति में भारत के लिए ये है कि भारत जो यूएस का अप्रोच है भारत के प्रति, वो जो अगर चेंज होती है तो भारत को फायदा ही होना है, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट भारत से होगा तो उसका सीधा सीधा असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही होने वाला। हमारे पास जो डॉलर के रूप में फॉरेन करेंसी भी आने वाली है और देश की जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट होने वाली है। तो हर तरह से जो भी समझौता होगा, और भारत आज वो भारत है जो कि अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। वो समझौता करेगा, कुछ कंप्रोमाइज भी करेगा, लेकिन वो देश के और अपने देश के उद्योगों की अनदेखी करके कोई समझौता नहीं करेगा। वो ये करेगा कि भाई जिससे देश को भी नुकसान ना हो, इंडस्ट्री को भी नुकसान ना हो, और जो हमारे संबंध है वो भी बने रहे, और हमारा जो व्यापार है वो भी बढ़े, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़े, उद्योग भी जो है वो और अच्छे प्रगति करे। तो इन सारी चीजों को एक मिला जुला जो स्वरूप देकर ये समझौते होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है संजीव जी, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर भारत की तरफ अमेरिका का झुकाव ज्यादा हो सकता है भारत के हित में फैसले लेने पर? देखिए, भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक तो बहुत ही वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना के चैलेंज को डील करना है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक डोमिनेंस रहा है इसको बना के रखना है, और जाहिर है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो भी ये चाहेगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे। तो उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में भारत की एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जो भूमिका है उसको भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ अपने संबंधों को बना के रखे। और इसी वजह से क्वाड के जो इनिशिएटिव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान आगे बढ़ाया था, और इस वर्ष भी इस कार्यकाल में भी आप देखिए तो जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति का इनॉग्रेशन हुआ उसी के अगले दिन ही क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक भी हो गई। और मार्को रूबियो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहली जो किसी फॉरेन लीडर से मुलाकात की तो भारत के विदेश मंत्री से जयशंकर से मुलाकात। तो ये अमेरिका भारत की रणनीतिक महत्ता को भी जानता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है, और जिस तरीके से चाइना के साथ अमेरिका के जो संबंध है वो लगातार तनावग्रस्त हो गए हैं, और अभी ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। तो ऐसे में अमेरिका की जो सप्लाई चेन्स है वहां से विड्रॉ कर रही है, वो नए डेस्टिनेशंस की तलाश में है। उसमें भारत जाहिर है कि एक बहुत ही एक वायबल और बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। भारत भी चाहता है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाए, हमारी सरकार ये चाहती है, और इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए गए हैं। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लंबे समय पहले ही कर लिए गए थे, और अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित अनेक ऐसे जो प्रयास हैं, अनेक ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो किए जा रहे हैं। तो भारत की जो एक फॉरवर्ड लुकिंग विजनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो निसंदेह जो इन्वेस्टर्स हैं और अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनको एक अच्छा डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर रही हैं, और अमेरिका की कंपनी जाहिर है कि भारत के में अपने सप्लाई चेन्स को स्थापित करने की दिशा में भी वो विचार कर रही हैं, और बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ भी चुकी है। तो ये स्पष्ट है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा, और इसमें सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और अमेरिका भारत के इस बड़े अपॉर्चुनिटी को, भारत में लेबर भी एक चीप लेबर यहाँ पर जिस तरह के चाइना में उसको अवेलेबल था उसी तरीके की स्थितियां यहाँ भी हैं। तो भारत जाहिर है कि अमेरिका की कंपनी इसका भी लाभ उठा सकती है, और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है जैसे मैंने कहा। तो ये जो एक सिमिलर जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो भी दोनों देशों के बीच में अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे, और अमेरिका को इसका लाभ भी होगा। तो अनेक ऐसे विषय हैं जिसकी वजह से भारत के संदर्भ में जब भी डोनाल्ड ट्रंप यदि वो बहुत ट्रांजेक्शनल होकर के भी यदि वो बिजनेस मॉडल के आधार पर जब भी भारत को एनालाइज करते होंगे और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते होंगे तो जाहिर है कि भारत में उनको बेनिफिट ही बेनिफिट दिखाई देते होंगे। इसी वजह से भारत के साथ वो अच्छा कोलैबोरेशन करेंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि तुलसी गबार्ड भी भारत आई, अभी वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट सेकेंड लेडी भी आई हुई है भारत में, और उसके पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं जाकर के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी
व्हाइट हाउस की विजिट करने वाले राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में जो पहले सबसे दौर के विश्व नेताओं में एक थे कि जिनको व्हाइट हाउस ने इनविटेशन दिया था। तो इससे स्पष्ट है कि ट्रम्प प्रशासन की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें भारत का स्थान बहुत ऊंचा है और भारत भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है। इसी वजह से आप देखिए नेहा जी, तो टैरिफ से संबंधित जो भी अमेरिका की तरफ से नीतियां अपनाई गई, एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई, भारत के ऊपर भी लगभग 26% का टैरिफ लगाया गया, लेकिन भारत का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही संयमित था, धैर्यपूर्वक था, एक समझदारी भरा था, विवेकपूर्ण था, क्योंकि भारत भी ये चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारी जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार बढ़े, गहरी हो, उसमें कोई ऐसे विषय ना आ जाए कि इसकी वजह से कोई रोड ब्लॉक पैदा हो जाए। तो भारत भी एक सकारात्मक माइंडसेट भारत तो चाहते हैं सर, लेकिन क्या अमेरिका की भी चाहत अब और ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह से रार देखी जा रही है उसके बाद झुकाव कुछ ज्यादा भारत की तरफ भी है, ये भी एक मुख्य वजह है। निसंदेह भारत की तरफ तो झुकाव है ही, चाहे वो चाइना का फैक्टर हो या ना हो। भारत जैसा कि मैंने कहा कि एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है, बहुत बड़ा जो बाजार है, तो ऐसे में अमेरिका के लिए भारत फायदेमंद ही साबित होगा। लेकिन चाइना के संबंधों में जो तनाव आया है उसकी वजह से जाहिर है कि अमेरिका भारत की तरफ और क्लोजली जो है कोऑपरेट करेगा, और चाइना जिस तरीके से अमेरिका को चैलेंज करता है और चाइना की मंशा अमेरिका को पीछे छोड़ करके 2049 तक दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाने की और अपने अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम को लोकतांत्रिक वैल्यू सिस्टम पर थोपने की रहती है, तो उन सारी स्थितियों को डील करने के लिए भारत के साथ अमेरिका का जो कोलैबोरेशन है वो जाहिर है कि अनिवार्य है। और इंडो पैसिफिक रीजन में जब तक भारत का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अमेरिका चाइना के साथ ठीक तरीके से डील नहीं कर सकता। ये बात तो डोनाल्ड ट्रम्प जानते हैं और इस वजह से वो भारत के साथ कोलैबोरेट करेंगे ही। और मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के आने वाले भविष्य को उज्जवल देखता हूँ, और ये संबंधों का जो आधार है, जैसे कि मैंने कहा कि वो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर और साझा चुनौतियां हैं। ठीक है सर, ठीक है। राणा जी, ये बताइए कि ऐसे 3 बिंदु जिससे कि इस वार्ता में रखना बेहद जरूरी है, और अगर उन बातों को रखा जाता है और अपने पक्ष में चीजें होती है तो चीजें बहुत बदल जाएगी, बेहतर हालात हो जाएंगे। ऐसे 3 बिंदु बता दीजिए सर इस मुलाकात के अर्थव्यवस्था के लिहाज से। पहला तो ये है कि भाई जो दोनों देश जो हैं, दोनों को एक दूसरे की बहुत बड़ी जरूरत है, तो इसलिए रेसिप्रोकल है कि यूएस को अमेरिका को भारत और भारत को अमेरिका, क्योंकि हमारे लिए भी जो एक्सपोर्ट के लिए जो वहां पर हम भेज रहे हैं, तो दोनों के लिए जो रेसिप्रोकल जो वो रिक्वायरमेंट है वो है। दूसरा ये है कि भारत जो है वो यूएस के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और तीसरा ये है कि जो भारतीय हैं उनका भी यूएस के अंदर बहुत दबदबा है। तो ये जो एक आपस में इस प्रकार का जो व्यवहार है, तो इसके कारण से जो भी ये नतीजा इस बायलैटरल एग्रीमेंट का निकलेगा, तो इसके कारण से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 1, 2, 3 साल के अंदर जो व्यापार है दोनों देशों में वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो यूएस को भी उसका लाभ होगा, कारण क्योंकि जो यूएस को ऊपर जो चाइना ने टैरिफ लगाया वो उसको बहुत कॉस्टली सामान वो मिलता था, वही सामान यहाँ भारत में उसको एक रीजनेबल प्राइस पर टैरिफ लगने के बाद भी मिलेगा। और भारत को भी जो है, भारत को कंप्रोमाइज, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कंप्रोमाइज कुछ टैरिफ करने के बाद भी भारत विन विन सिचुएशन में होगा, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, हम ट्रेड सरप्लस में है, तो हमारे लिए अगर हम थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी का नुकसान भी उठाते हैं तो हमें जो फॉरेन करेंसी जो मिलती है वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है, और हमारे जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ जो है वो उसका लाभ मिलने वाला है। कारण क्या है कि वो इंडस्ट्री और बढ़ेगी, उसके कारण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके कारण से दोनों देशों के अंदर जो भी संबंध होंगे वो उसके कारण से व्यापार और जो आपस में व्यवहार है, क्योंकि व्यापार करना एक अलग है, लेकिन व्यवहार के कारण ही आज ये जो चीजें संभव हो चुकी हैं कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ
यूएस की भारत के ऊपर कोई इम्पोज कर दे वैसी स्थिति नहीं है। तो सारी चीजों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होकर एक वाया मीडिया निकालकर विन विन सिचुएशन के आधार पर जो है बायलैटरल जो एग्रीमेंट है वो दोनों देशों में होने वाले। बिल्कुल ये होने चाहिए। और व्यापार और व्यवहार ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस बात का जिक्र अभी राणा जी ने भी किया। और आपको बता दें कि संजीव जी भी लगातार उन तमाम मसलों को उठाते रहे जो इस बातचीत में होने बेहद ज़रूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।